तो आज हम लोग बनाने वाले एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम का फ्रंट एंड। ऑफ कोर्स हम बैक एंड बनाए हुए हैं। बैक एंड का सारा फाइल्स और सिस्टम स्टार्टर पोर्शन शुरू में भरा हुआ है। स्टार्ट करते हुए अभी बैक एंड पे डेटा है, 2 यूजर है जैसे देख सकते हो डेटाबेस में जाने पे। ये जेन2 वाले अकाउंट में साइन इन करेंगे। ऑफ कोर्स देख सकते हो कि पासवर्ड जो है वो तुम्हारा इनक्रिप्टेड है। उसको करने के लिए हम कुछ नहीं किए हैं। उसको करने के लिए हम यहाँ पे आकर के डिक्रिप्ट यूज किए हैं और सॉल्ट डाले हैं 10 का जेड सॉल्ट। ठीक है, तो इसको हम साइन इन करते हैं। तो jane.com पासवर्ड 12345678 है। लॉग इन करेंगे, लॉग इन हो जाएगा और यहाँ पे गूगल बोल रहा है कि पासवर्ड ब्रीच में मिला था ये वाला पासवर्ड। ऑफ कोर्स 128 पासवर्ड लोगों का होता है, बट उससे अभी मतलब नहीं है क्योंकि अभी हम लोग बना रहे हैं ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो ये ऑथ सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करता है कि तुम रजिस्टर जब करोगे, तुम यहाँ पे नेम ईमेल पासवर्ड जो भी चीज़ें डाल रहे होगे, यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल्स डाले हुए हैं। इसको जब डाल दोगे तो उसको डिस्प्ले करा देगा ये, जैसे देख सकते हो। ठीक है, ये रियल टाइम दिखा रहा है, जो वाला डालोगे वही वाला दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। देख सकते हो ये स्टोर करता है, डेटाबेस से रिट्रीव करता है। अब चलो चलते हैं और समझते हैं बैकएंड। ठीक है, जब तक तुम बैकएंड की चीजों को, ऑफ कोर्स तुम लोगों को बैकएंड का कोड को हम नहीं समझाएंगे, बट तुम लोग को हम समझाएंगे बैकएंड से पेलोड जो आता है उसको समझाएंगे। ठीक है, ये सर्वर है। देखो एक चीज है स्पेसिफिकली, ये है कोर्स। ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा कि आपका बैकएंड डेवलपर बोलेगा कि मेरे लैपटॉप पे सब चीज चल रहा है और वो ये कोर्स इंक्लूड करके नहीं रखेगा। तो होगा क्या, जब when you try to use this, अभी देखो हम 3 4 5 6 7 डाल रहे हैं तो लॉगिन फेल आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? when you go and check your console, you can see कि यहाँ पे ये वाला लाइन चेक करो, एक्सेस स्विच कोर्स पॉलिसी के कारण ब्लॉक हो गया बिकॉज आपका बैकएंड जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है आपके फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट को। तो ये बैकएंड के साइड से ये दिक्कतें आती है। और अगर ये वाला दिक्कत आए तुमको, अगर तुम्हारा कोई दूसरा बैकएंड का डेवलपर है और ये वाला दिक्कत आ रहा है, कोर्स एरर आ रहा है, तो उसको बोलने के लिए कि तुम्हारा आईपी को व्हाइट लिस्ट कर दे सिंपली। ओके, तो आगे चलते हैं और समझते हैं बैकएंड को। तो तुम लोगों का काम इजी करने के लिए गोइंग ऑन, हम तुम लोग को दिखाने वाले हैं कि अगर डिसेंट भी बैकएंड डेवलपर है, अच्छा का बात भी नहीं कर रहे हैं, इफ द बैकएंड डेवलपर इज इवन डिसेंट, तो वो तुमको देगा पेलोड इन्फॉर्मेशन। पेलोड इन्फॉर्मेशन किस सेंस में है? वो आएगा तुमको इन द सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो एज यू कैन सी, क्योंकि हम डिसेंट तो हैं आई सपोज शायद से, तो हम यहाँ पे एक पूरा का पूरा पेलोड इन्फॉर्मेशन बनाए हुए हैं। ये काफी छोटा सा पेलोड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे जाकर राउट्स जाके चेक करोगे, जो राउट्स बनाए हैं यहाँ पे 3 ही राउट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहला है रजिस्टर, दूसरा है लॉगिन, तीसरा प्रोफाइल। ठीक है, सिर्फ ये राउट राउट के एंड पॉइंट्स नहीं है। राउट के एंड पॉइंट्स चेक करोगे तो यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन किए हुए हैं। स्लैश रजिस्टर है, स्लैश लॉगिन है और स्लैश प्रोफाइल है। लेकिन ये जो एंड पॉइंट है दैट इज अंडर, अगर तुम जाके चेक करोगे सर्वर डॉट जेएस, ये स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ के बाद आते हैं। तो हम ये तुम लोगों को करके दिखाएंगे यूजिंग पोस्टमैन पहले, फिर कोड में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे हाउ कैन यू लिंक इट विथ योर फ्रंट एंड, हाउ कैन यू एक्सेस द डेटा इन द फ्रंट एंड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाते हैं और हम प्रोफाइल को हिट करते हैं, ये गेट रिक्वेस्ट है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है, दिख रहा होगा। अगर हम यहाँ पे हिट करें और यहाँ पे एक क्लियर टोकन है, आई थिंक ये टोकन शायद एक्सपायर हो गया होगा, नहीं नहीं हुआ है, टोकन एक्सपायर नहीं हुआ है लकीली। तो ये हमको ये वाला जॉन डो का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बिकॉज इससे पहले हम जॉन डो के थ्रू एक्सेस किए थे। इसके लिए टोकन हटाते हैं एंड आई विल बी यूजिंग पोस्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, ए पे ऑथ लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, लॉग इन वाला चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स चेक डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सबसे ऊपर है रजिस्टर, रजिस्टर को अभी के लिए पेंडिंग डालते हैं, पहले चलते हैं लॉग इन पर। लॉग इन, ठीक है, मेथड होगा यहाँ पे पोस्ट, क्लियरली डिफाइंड है कि मेथड होगा पोस्ट। बेटर रीडेबिलिटी के लिए इसको प्रीव्यू मोड में खोल लेते हैं। ठीक है, सो यूआरएल है स्लैश लॉगिन स्लैश ऑथ स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन है, तो उसका ध्यान रखना है।
तो ये दिख रहा है कि यह है रिक्वेस्टेड पेलोड। रिक्वेस्टेड पेलोड जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ जेसन जाता है। तो तुम्हारा ये रिक्वेस्टेड पेलोड क्या होता है, ये वो डेटा होता है जो फ्रंट एंड की साइड से जाएगा बैक एंड को। ठीक है, तो ये हम्म। पोस्ट रिक्वेस्ट जो भेजोगे तुम फ्रंट एंड से, वो तुम भेजोगे इस डेटा के साथ, इस पेलोड के साथ। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करते, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और कॉपी करके यहाँ पे पोस्टमैन में जाते हैं और एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश लॉग इन पे हैं, यहाँ पे रॉ में जाएंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द जेसन डेटा जो इसके पेलोड के साथ जा रहा है। जैसे देख सकते हो ये मेथड पोस्ट का है। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे हिट करते हैं, ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है, उसके साथ साथ ये टोकन देता है। ठीक है, ये टोकन तुम्हारे डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा है, ये वो टोकन है जिसका यूज करोगे तुम आइडेंटिफाई करने के लिए कि तो जो तुम्हारा यूजर है वो ऑलरेडी लॉग इन तो नहीं है। अगर टोकन एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक एक्चुअल टोकन एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो तुम उसके हेल्प से क्या करते हो, चेक कर लेते हो, ओके टोकन एग्जिस्ट करता है, टोकन वैलिड है, तो ये यूजर जो है ये ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है और ये टोकन की हेल्प से ऑथेंटिकेट हो जाता है। तो थोड़ा देर पहले जो हम किए थे गेट रिक्वेस्ट प्रोफाइल के ऊपर, अब हमको अगर ये सेम काम करना है तो हमको ये टोकन देना पड़ेगा। अब देखो एक चीज का ध्यान रखो, ये बियरर टोकन है तो ये बियरर के साथ ही जाएगा। ठीक है, लेट्स गो देयर एंड मेक इट अ गेट रिक्वेस्ट। आई डोंट नीड अ रॉ फॉर्म ऑफ डेटा। और हेडर्स में ऑथ के अंदर ये बियरर टोकन था, तो आई थिंक ये सेम ही है, ये पुराना वाला ही एक्चुअली नहीं, थोड़ा सा अलग है। लेट्स चेंज इट। ये हमको मिल गया है, नया टोकन डाल दिया है बेरर टोकन, और हम सेंड किए हैं और ये हमको वापस डेटा दे रहा है करंटली लॉग्ड इन यूजर का, जो है जॉन डो, जिससे अभी थोड़ी देर पहले अगर याद याद होगा तो हम लॉग इन किए थे जॉन डो के अकाउंट से। कि अगर इस लॉग इन पे हम थोड़ा सा ये चेक करोगे तो स्लैश रजिस्टर स्लैश लॉग इन स्लैश प्रोफाइल पे कुछ कुछ चीजें चल रही होंगी। ठीक है, एक बात कंफर्मेशन के लिए है, यहाँ पे सर्वर में उसके आगे ये वाला पार्ट है, तो ये बाय डिफॉल्ट आगे रहेगा पाथ के। ठीक है, इस तरह से स्लैश एपीआई स्लैश ऑलरेडी लगा हुआ है। लॉग इन लोकल होस्ट 8000 इसलिए क्योंकि आपका जो ये वाला कोड है ये चल रहा है पोर्ट 8000, इसलिए लोकल होस्ट 8000 है। तो अगर हम लोग इस वाले एपीआई पे हिट करते हैं स्लैश लॉग इन स्लैश एपीआई स्लैश ऑफ स्लैश लॉग इन, और उसको एज पोस्ट रिक्वेस्ट कुछ भेजते हैं। पोस्ट उसमें हम ये बताए थे कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट से सर्वर और क्लाइंट आपस में बात करते हैं, और जो रिक्वेस्ट होता है सर्वर को क्लाइंट दो ढंग का रिक्वेस्ट भेजता है जनरली, और भी होते हैं डिलीट वगैरह भी होता है, उस पर नहीं चाहता। तो एक रिक्वेस्ट होता है गेट रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट होता है पोस्ट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट होता है जब आप सर्वर के थ्रू कुछ मांग रहे होते हैं, और पोस्ट रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट होता है जब आप सर्वर को कुछ दे रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उसके हेल्प से क्या कर रहे हैं, इस पोस्ट रिक्वेस्ट के हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम लोग डेटा को भेज रहे हैं सर्वर को, ये लीजिए इसको आपको स्टोर करना है या आप उसको यूज करना है। ठीक है, तो जब डेटा हम लोग दे रहे हैं पोस्ट कर रहे हैं तो हम लोग डेटा कुछ भेज रहे हैं। यहाँ पे डेटा क्या है, इन द फॉर्म ऑफ जेसन है, और डेटा है ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, तो मेरा जो फ्रंट एंड का साइड है वो हमको एक ईमेल और एक पासवर्ड देगा, जिसको हम अपने डेटाबेस में मैच कराएंगे और चेक करेंगे इफ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो हमको मेरा जो बैकएंड है वो एक जेडब्ल्यूटी का बियरर टोकन वापस करता है, जिसको हम लोग ब्राउजर में स्टोर कराते हैं, ऑफ कोर्स लोकल स्टोरेज पर आए थे, ताकि अगर फ्यूचर में वापस से कोई लॉगिन यूजर करे इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या फिर कहीं पे भी, एक बार लॉगिन कर लेते हो तो जब तक साइन आउट खुद से नहीं करते हो तब तक होता नहीं है। रीजन यही होता है कि वो लोग जो है वो स्टोर कर लेता है टोकन्स को तुम्हारे मेमोरी में, और फिर वहीं से फेच करा रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि अगर वो टोकन एक्सपायर नहीं हुआ है तो तुम्हारा सिस्टम लॉग आउट नहीं हुआ है और तुमको लॉग इन ही रखना है। तुम लोग को दिखा दिए गेट, दिखा दिए पोस्ट, दिखा दिए प्रोफाइल पे गेट और लॉग इन पे पोस्ट। एक तरीका है दूसरा, यूजिंग रजिस्टर करके
हम लोग एक नया यूजर बना ले सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर पे अगर जाएंगे तो एक नया यूजर बनेगा। जैसे अगेन चेक द रीडमी, ये वाला है। अच्छा, एक चीज देखना है, ठीक है, एक चीज देखने वाला है कि हम जो मॉडल बनाए यूजर का, उसमें जो प्रोफेशन है हम यहाँ पे स्पेसिफाई किए हुए हैं कि स्टूडेंट, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, सिविल सर्वेंट, एंटरप्रेन्योर में और यादव, इन सब में से ही एक होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें तुम भले ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल्स देखो, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर तुमको बाकी चीजों से मतलब नहीं है। तुम पेलोड वगैरह तुमको तुम्हारा बैक एंड डेवलपर देगा, लेकिन तुम मॉडल्स खुद से देख सकते हैं। करंटली हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, लेट्स चेंज द नाम, जॉन डो, जेन डो हो गया, हैरी पॉटर करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स आई लाइक अजीब चीजें व्हाई करना। नॉट, व्हाई नॉट, मजनू रख देता भाई। हैरी डॉट वापस चलते हैं। ठीक है, हो ये गया, है हो गया। पोस्ट करेंगे अब हम लोग इस एंड पॉइंट पे, रजिस्टर वाले एंड पॉइंट पे। तो ये वाला ठीक है। पेलोड है जो कि डिफाइंड है आपके रीडमी के अंदर ऑफ कोर्स। तो जब हम जाके इसको सेंड करते हैं तो ये भी हमको फिर से टोकन दिया। ठीक है, अगर ठीक अब है। हम जाएं तो एक चीज देखो, पहले तो ये टोकन दिया और ये सक्सेसफुल रिक्वेस्ट है। हम अब यहाँ जाएं, यहाँ पे दिख रहा होगा करेंटली 2 लोग हैं, 2 क्वेरी रिजल्ट्स। हाँ। जस्ट रिफ्रेश दिस डेटाबेस। तीसरा आ जाएगा। तो दिख रहा होगा यहाँ पे कि हैरी पॉटर आ चुका है इन द डेटाबेस, जो कि अभी अभी हम देख रहे थे। प्रेस 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 माल गया था। तो अगर अब हम यूज करें इसका, लेट्स यूज दिस यहाँ पे फ्रंट एंड साइड पे, जो पहले से फ्रंट एंड बनाया हुआ उसके साइड पे जाए और लेट्स यूज दिस लॉग मेरा ईमेल अच्छा, एंड हियर इज द पासवर्ड। तूने डायरेक्ट यहाँ से कर दिया। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाले एंड आई लॉग्ड इन। नो आई डोंट वांट एनीथिंग। तो वेलकम हैरी पॉटर। बस रजिस्टर का और ये समझ काम में है आ गया। कि रजिस्टर डेटा बेस में डेटा भी ऐड करता है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था पहले। लॉगिन चेक करता है डेटाबेस में कि वो डेटा अगर एग्जिस्ट करता है तो वो वापस करता है उस यूजर को डेटा, और अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो वो तुमको बोल देगा कि आपका पासवर्ड गलत है, क्रेडेंशियल्स गलत है। वhereas जो रजिस्टर है, वो जो तुम डेटा दोगे वो अगर वैलिड डेटा टाइप पे उतरता है तो उसको एज स्टोर कर देगा तुम्हारे डेटाबेस। पासवर्ड जो दिख रहा है, पासवर्ड @123, यहाँ पे pcrypt यूज होके, सॉल्ट यूज हो करके कंप्लीट फ्रंट पे script.js का फाइल है, उसको खोल लो सब लोग। ये दिख रहा है अभी, ये जो है लॉगिन फॉर्म पे स्टक है, ये दिख रहा है सबको। अच्छा। तो बेसिकली हम 1 मिनट के लिए HTML का ओवरव्यू दे देते हैं। सबसे पहले लॉगिन ठीक फॉर्म है। है, ठीक है, फिर साइन अप फॉर्म है, बड़ा सा साइन अप ठीक फॉर्म है, है। जो कि बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन है ताकि वो हिडन रहे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे ही डिटेल्स का सेक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर तुमको दिख रहा होगा वो फंक्शन, वो चीजें जो लॉगिन होने के बाद आती है, और ये भी बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे एक एपीआई का यूआरएल, जिसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो http localhost/api/all, ये कि हम लोग को पहले चाहिए फॉर्म का एक्सेस। तो हम दो दो आईडी दिए हुए हैं, एक लॉगिन फॉर्म, एक साइन अप फॉर्म। तो लेट्स यूज दोज, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, मेरा फॉर्म का एक्सेस करते हैं कॉन्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो क्या हुआ, हम लोग दोनों फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया। लॉगिन फॉर्म में इवेंट लिस्टनर लगाएंगे, ऐड इवेंट लिस्टनर। ठीक है, तो इवेंट लिस्टनर के अंदर 2 पैरामीटर्स आते हैं। पहला होता है इवेंट का जो होगा सबनेट, और दूसरा होगा कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो कॉल ट्यूटोरियल में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन आएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग फॉर्म को सबमिशन देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे इवेंट या ई ले लेते हैं। ठीक है, और प्रीवेंट डिफॉल्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो नॉर्मल सबमिशन बिहेवियर होता है फॉर्म का, वो ओवरराइड हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो 2 पैरामीटर्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर्म के अंदर, उन दोनों को
ले रहे हैं, ठीक है। पहला है ईमेल, तो हम लोग ईमेल को लेंगे ईमेल वाले पार्ट से, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे आईडी है लॉग इन ईमेल, तो हम लोग इससे फेच कर लेंगे लॉग इन ईमेल, ठीक है। सिमिलरली पासवर्ड के साथ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले से एरर हैंडलिंग का काम करेंगे, बस कर लो, हम समझा देंगे फर्दर क्या करना है। अब देखो, ये जो कॉल बैक फंक्शन था ये नॉर्मल फंक्शन था, इसको हमको चाहिए कि एसिंक्रोनस बन जाए, क्योंकि इसके अंदर हम करने वाले हैं अवेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, इसको एसिंक्रोनस बना देते हैं और फिर रिस्पॉन्स लेते हैं, अवेट फेच करेंगे, ऊपर में एपीआई यूआरएल है, इससे फेच करेंगे स्लैश एपीआई यूआरएल स्लैश लॉगिन, ठीक है। यहाँ से फेच हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है इतना। हाँ हाँ अरे अब इस फेच के अंदर हम लोग और भी कुछ कुछ चीजें देंगे, हाँ ठीक है। इस फेच में हम लोग देंगे कुछ एडिशनल डिटेल्स। पहला डिटेल है कि मेथड बताएंगे, मेथड, या मेथड होगा पोस्ट, ठीक है। और दूसरा फिर देंगे इसको हेडर्स, हेडर्स के थ्रू जाएगा तुम्हारा कंटेंट टाइप, हम समझाते हैं चौधरी क्या होता है। तो क्या होता है कि हम लोग जो बॉडी भेजेंगे हम लोग को डिक्लेयर कर देते हैं हेडर के थ्रू कि ये वाला जो डेटा जाएगा इसमें जेसन जाएगा, ठीक है। अब इस बॉडी को हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे हेडर्स के थ्रू, बॉडी में, यहाँ पे बॉडी में हम लोग भेजेंगे स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई करके जाएगा डेटा ईमेल और पासवर्ड। ये ईमेल और पासवर्ड कहाँ से आया, फॉर्म के थ्रू आया, जिसको हम यहाँ पे गेट एलिमेंट किया था। अच्छा हाँ ठीक। तो ट्राई कर लिए थे, यहाँ पे अब कैच लगा देते हैं बाय द वे। अब यहाँ पे क्या आएगा, वो रिस्पॉन्स आएगा, तो अगर रिस्पॉन्स, इफ रिस्पॉन्स ओके है तो थ्रो कर देंगे यहाँ पे एरर को, पहले एपीआई यूआरएल को हम डिक्लेयर कर दिए कि ये हमारा बेस एपीआई यूआरएल है, इतना तो रहेगा ही सारे के सारे एपीआई पे, ठीक है। उसके बाद हम दोनों के दोनों फॉर्म्स को इवेंट सेलेक्टर से सिलेक्ट कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट सेलेक्टर से, क्वेरी सेलेक्टर से। उसके बाद लॉगिन वाले पे हम इवेंट लिस्टनर लगाए हैं सबमिट का, ठीक है। जो सबमिट का इवेंट लिस्टनर लगाए हैं, तो ये कॉल जब सबमिट होगा फॉर्म तो ये वाला कॉल बैक फंक्शन कॉल करेगा। ये कॉल बैक फंक्शन एसिंक्रोनस है क्योंकि इसके अंदर प्रोमिसेस रिजॉल्व होंगी। इसके अंदर एक पैरामीटर जा रहा है ई बेसिकली तुम्हारा इवेंट ऑब्जेक्ट है, तो इस इवेंट ऑब्जेक्ट को हम प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिए क्योंकि हम नहीं चाहते जो नॉर्मल ढंग से फॉर्म्स चले जाते हैं यूआरएल के थ्रू वैसे सबमिट हो, आपको एक सिक्योर अप्रोच लेना है, तो उसके लिए हम प्रिवेंट डिफॉल्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या की, ये दो जो इनपुट फील्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला, ईमेल का और पासवर्ड का, हम दोनों से क्या किए, इनपुट ले लिए कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और करके लॉगिन ईमेल और लॉगिन पासवर्ड का इनपुट ले लिया। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक एडिशन होगा, डॉट वैल्यू, हम लोग को सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो हम लोग को पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट तो चाहिए नहीं, तो इसके पीछे डॉट वैल्यू लिख लो, ठीक है। तो हमको उसका सिर्फ टेक्स्ट मिल रहा है ईमेल के अंदर और पासवर्ड के अंदर, जो कोई भी जो कुछ भी जो सबमिशन हुआ फॉर्म का तब डाल के रखा था, ठीक है। अब इसके नीचे क्योंकि कोड जो होता है जब सर्वर का बात आता है तो कोड कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट कर सकता है सर्वर के साइड से, तो एरर हैंडलिंग करना एक हमेशा एक रिकमेंडेड ऑप्शन होता है, जिसका आंसर ट्राई कैच के अंदर लिख रहे हैं आगे कोड। तो सबसे पहले क्या किया, हम रिस्पॉन्स को फेच कराए, फेच किस एपीआई से करा रहे हैं, इस यूआरएल से करा रहे हैं। ऊपर का पार्ट जो था लोकल होस्ट 8000 स्लैश एपीआई स्लैश और उसके आगे स्लैश लॉगिन, ठीक है। यानी कि इस प्रीव्यू में देखें तो ये वाला जो है ये वाले पे ले जा रहा है, ठीक है। तो इसका मेथड क्या था,
इसका मेथड पोस्ट था, इसका मेथड पोस्ट दिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे हेडर्स में डिक्लेयर कर दिए कि अब जो कंटेंट आएगा बॉडी में वो एक जेसन टाइप का कंटेंट आएगा। ये एक समझ लो बस ये सिंटेक्स होता है, इसको ध्यान रखना होता है। ठीक है, फिर बॉडी में हम क्या भेज रहे हैं, बॉडी में हम भेज रहे हैं पहले इस दोनों को ईमेल और पासवर्ड के वैल्यूज को, ये दोनों सिर्फ टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, ईमेल और पासवर्ड का। ठीक है, तो ये वाला ईमेल और ये वाला जो पासवर्ड है, इन दोनों को हम कन्वर्ट कर देंगे जेसन में यूजिंग स्ट्रिंगीफाई। ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाएगा ये जेसन में, ये जो स्ट्रिंग वाला पार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसको यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये वाला पार्ट जो था ये तुम्हारे, ये जो तुम्हारा था ये बेसिकली ये तुम्हारा पेलोड डिक्लेयर कर रहा था, तो ये अवेट करा देगा फेच कराते हुए इस वाले यूआरएल पे, ये भेजेगा पोस्ट रिक्वेस्ट इस डेटा के साथ। ठीक है, इस डेटा को भेजने के बाद अब क्या है, ये जो है जो कुछ भी रिस्पॉन्स आएगा उसको स्टोर कर रहे हैं। तो अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो एक एरर फेंक देगा स्टेटस टेक्स्ट के साथ, और वो एरर चला जाएगा यहाँ पे कैच में और वो उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे इसलिए एरर हैंडलिंग हो गई। अब ठीक है, अब अगर यहाँ तक है, अगर यहाँ इसके नीचे वाला कोड तभी रन करेगा जब कोई रिस्पॉन्स में दिक्कत नहीं आएगा। इफ रिस्पॉन्स इज ओके तभी रन करेगा, इफ रिस्पॉन्स इज नॉट ओके यानी कि 201 का अगर स्टेटस नहीं आता है, 200 या 201 का, तो आगे वाला कोड रन नहीं करेगा, वो एरर फेंक देगा जो भी रिस्पॉन्स आएगा टेक्स्ट के साथ उसको। ठीक है, लेट्स सपोज अब इसके आगे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को हम कर लेते हैं कन्वर्ट डेटा में, याद होगा अगर ये पहले किए होगा तो, वेट रिस्पॉन्स डॉट, ये कर लिया, हमको डेटा मिल गया। अब डेटा जो मिला था याद है, उसके अंदर हमको जो डेटा आया था उसमें एक टोकन आया था। डेटा ये पूरा का पूरा रहेगा। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट कर लिए हैं, अब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उस ऑब्जेक्ट को हम लोग को, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, यूज क्या करना है हम लोग को लॉगिन के ऑब्जेक्ट से, इन सब का तो यूज करना नहीं है, हमको यूज करना है टोकन का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में जाकर के सेट आइटम कर देंगे विच आर नेम टोकन और डेटा डॉट टोकन कर देंगे स्टोर। ठीक है, तो तुम्हारा जो डेटा का जो टोकन आ रहा है तुम्हारे वहां से, तुम्हारे लॉग इन करने के पोस्ट रिक्वेस्ट पे जाने के बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें जो टोकन है वो तुम लोकल स्टोरेज में डाल दोगे। तो लोकल स्टोरेज में डाल दे तो क्या होगा, तुमको तुम्हारे ब्राउजर को ये पता है कि ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में हम लोग कर सकते हैं प्रोफाइल को फेच और कर सकते हैं शो। ठीक है, यहाँ पे कंसोल एरर कर दिए और यहाँ पे एक अलर्ट भी डाल देते हैं ताकि पता चल जाए लोगों को। देखो, अलर्ट ऐसे आजकल फेमस नहीं है, आजकल हम लोग टोस्ट मैसेजेस डालते हैं, वो ऊपर में थोड़ा देर के लिए आता होगा और चला जाता है, वो उसको टोस्ट मैसेज बोलते हैं। रिएक्ट के टाइम पे समझा देंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली लॉग इन फॉर्म का काम समझ में आ गया, लॉग इन क्या कर रहा है। लॉग इन बेसिकली तुम्हारे सारे डेटा को भेज रहा है, वो बैक एंड वेरीफाई करेगा, जो भी करेगा वो तुमको एक रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स इफ ओके देन ओके, इफ रिस्पॉन्स नॉट ओके तब तो वो एरर फेंक देगा। अगर ओके है तो उस जो डेटा आ रहा है हमको रिस्पॉन्स में, उसके अंदर जो टोकन है उसको हम लोकल स्टोरेज में स्टोर कर देंगे। अब देखो, अब लॉग इन फॉर्म के लिए कर दिए, अब कौन सा फॉर्म बच रहा है, साइन अप फॉर्म। साइन अप वाला फॉर्म बच रहा है। तो चलते हैं साइन अप वाले फॉर्म पे और देखते हैं, ये है पेलोड, ये सारे डेटा हमको भेजने पड़ेंगे, डेटा नहीं डेटा। साइन अप फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, पहला पैरामीटर सबमिट, दूसरा पैरामीटर एक एसिंक कॉलबैक फंक्शन, रिबन डिफॉल्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली सारी चीजों को कर देंगे सेलेक्ट डेटा एलिमेंट। ओके ओके, सुनाई दे रहा। मैं बोल रहा हूँ फिर से ट्राई ब्लॉक बनाएंगे, हाँ ठीक है, फिर से कॉन्स्ट रिस्पॉन्स में जो एपीआई यूआरएल लॉगिन की जगह इस बार तेरा वो होगा, क्या बोलते हैं, क्या रजिस्टर होगा। रजिस्टर हो। और मेथड अगेन यहाँ पे फिर हम पोस्ट ही करेंगे। ठीक है, रुक जा भाई, हमको भी लिखने दे, आज ये भी भाग रहा है मुझसे। रुक जा, रुक जा, मेरे को ही लिखने दे। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड डालेंगे,
हेडर्स में क्या जाएगा? कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन बॉडी जाएगा, बॉडी क्या जाएगा? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नेम ईमेल पासवर्ड। क्या नेम ईमेल पासवर्ड ऐसे जा रहा है? ध्यान से देख। नहीं नहीं, मतलब वो करेंगे ना, अरे क्या करली ब्रेसेस में डाल के, कर्ली ब्रेसेस में डालेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसको convert करेंगे। हाँ, नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड और फिर क्या है जेंडर DOP है, जेंडर। ठीक है। फिर अब इसको क्लोज करके फिर इफ में आएंगे, अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो हम तो एरर थ्रो करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस टेक्स्ट, जो साथ के साथ मैं भी लिख रहा हूँ। VS कोड इंडेंटेशन क्यों नहीं फॉलो करता ढंग का यार? कौन इसे फॉलो करता है इंडेंटेशन? VS कोड में खास करके जब भी जावास्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ तब। ऑलरेडी लॉगिन वाला सारा अवेलेबल डेटा यहाँ पे अवेलेबल है ना साइन अप में। हाँ ये कॉल करते हाँ ही ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, दोबारा लॉगिन फॉर्म में जाकर के डालना नहीं पड़ेगा। फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन फेच यूजर प्रोफाइल। ये फंक्शन क्या करेगा? प्रोफाइल को करेगा फेच। ये लेता है टोकन। टोकन कहाँ से मिलेगा? तुम्हारे लोकल होस्ट से, लेकिन वो अभी वो काम नहीं करेंगे इस फंक्शन पे। अभी ये फंक्शन बस सिंपली लिख रहा है कि टोकन मिल जाएगा तो क्या करेंगे। ये कुछ नहीं करेगा, ये फेच करेगा। फेच क्या करेगा? यूआरएल को करेगा। ये वाला इसको यूज करेंगे, इसमें तुमको टोकन देना है, ठीक है। इस बार अब क्या जाएगा फेच में? अब जाएगा गेट मेथड। तो बाय डिफॉल्ट गेट रहता है, तो तुमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ऑथराइजेशन अब इसके अंदर टोकन डालना है। पहले लिखते हैं बियरर और फिर टोकन का नाम। तो क्या अब डॉट देन कर लेते हैं। हम इसको डॉट देन से क्यों बनाया, मुझे कुछ सोच रहा हूँ। डॉट देन कर लेते हैं। ये रिस्पॉन्स इज नॉट ओके, तो कर देना एक एरर को। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वो पायलट दिमाग में घुस गया है। एक बंदा लिटरली हम तो कह रहे हैं अभी हैबिट ना ही बनाओ को पायलट का। हम लोग को तो ये लगता है कि हम लोग को भी अभी फालतू में ये आदत पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोग को एक हम यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले करने का फंक्शन, वो लिखेंगे इसके बाद। देखो क्या कर रहे हैं यहाँ बात पे है कि फिर वो सिंटेक्स याद नहीं हो पाएगा ना लोगों को अगर को पायलट यूज होने लगा तो। हम इसका भी तुम लोग मत ही लिखो, हम तुम लोग को दे दिया करेंगे, ऐसा लग रहा है ये बेटर होगा अभी। यहाँ पे एक लॉग आउट का फंक्शन बनाएंगे, उसको यहाँ कॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये प्रोफाइल से फेच करेगा, हेडर में टोकन भेजेगा, और जो डिटेल आएगा अगर कोई दिक्कत आता है तो वो उसको रिटर्न कर देगा एरर को, जिसको हम यहाँ कैच कर लेंगे।
नहीं आता है तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन को रिटर्न करेगा, जिसको हम एज यहाँ पे यूजर ले लेंगे और यहाँ पे एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाएंगे जो कि डिस्प्ले कराएगा उस पार्ट को। ठीक है, अब एक सेकंड के लिए वो फंक्शन नहीं लिखे, बाद में लिखते हैं, तो मतलब इसके जस्ट बाद वही लिखेंगे और यहाँ पे नीचे कैच करा के सीधे सीधे लॉग आउट करा देंगे। लॉग आउट तो ये फंक्शन नहीं है, लॉग आउट तो ये फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले यूजर प्रोफाइल का आपका एक फंक्शन बना रहा है, डिस्प्ले यूजर प्रोफाइल। ठीक है, उसके अंदर यूजर का डेटा देंगे हम। ठीक है, जो ऊपर से आएगा, यहाँ पे यूजर का डेटा आ रहा है ना, वो यूजर का डेटा देंगे। ठीक है, ये सब का जो वैल्यू है, इसके अंदर हम कुछ वैल्यू, इस सब का जो वैल्यू है उसमें असाइन कर देंगे जो चीजें यूजर से आ रही होंगी। यहाँ पर से नेम आ रहा होगा, हम यहाँ पे नेम असाइन कर देंगे। यहाँ पे यूजर से ईमेल आ रहा होगा, हम ईमेल असाइन कर देंगे। यहाँ पे यूजर से पासवर्ड तो नहीं चाहिए, पासवर्ड का पार्ट था, बस पासवर्ड तुम डिस्प्ले नहीं कराओगे। यूजर से जेंडर आएगा, वो दिखा देते हैं। डीओबी आएगा तो डीओबी न्यू से आएगा, क्योंकि डेट है ना, डेट इसके अंदर यूजर डॉट डीओबी आएगा, ऐसे भी एज अ डेट सेव होगा, लोकल डेट्स। और यूजर डॉट प्रोफेशन। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो यूजर था ये आ रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करके दिए हो इस ऑब्जेक्ट को। तो इस ऑब्जेक्ट को के अंदर से हम डिस्ट्रक्चर करके सारी चीजें, ऐसे डिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहा है, बट उसके अंदर से सारे सारे एलिमेंट्स को निकाल करके हम इस पार्ट में असाइन कर दिया। यहाँ पे नीचे आओगे, ये दिख रहा है, यहाँ पे एक आईडी है, स्पैन है, ये सारी की सारी चीजें पहले से बनी हुई है, बट इसके अंदर वैल्यू नहीं है। ये दिख रहा है, स्पैन के अंदर वैल्यू नहीं है। ठीक है, स्पैन खाली पड़ा है, तो यहाँ पे हम स्पैन के अंदर बेसिकली वैल्यू डाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू भी नहीं होगा एक्चुअली में। यहाँ पे डॉलर टेक्स्ट टेक्स्ट वाला। कंटेंट यूज करते हैं हम, ऐसे ज्यादा टाइम देते हैं, बहुत टाइम। ठीक है, अच्छा, तो टेक्स्ट टेक्स्ट कंटेंट डाल देंगे तो ये जितने भी चीजें आ रही होंगी थ्रू एपीआई, वो यूज होकर के हम लोग के पास सेव हो जाएगा इसके पार्ट। तो ये वाला जो फंक्शन है, ये जो क्या करता है, ये इस पार्ट को डिस्प्ले करा देता है उस पार्ट को। ठीक है, तो डिस्प्ले यूजर प्रोफाइल के अंदर हम यहाँ पे यूजर डाल के इसको कॉल कर लेते हैं, इस नीचे वाले फंक्शन को। ठीक है, अब फॉर एक फंक्शन बच रहा है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉग आउट करने के लिए। लॉग आउट कैसे करेंगे? टोकन डिलीट। यस, आंसर आया फाइनली। तो लोकल स्टोरेज से क्या करेंगे, रिमूव आइटम, हाँ ये सारे चीज साथ में देंगे और फिर कर देंगे इसको रीलोड। यहाँ पे कर देंगे लॉग आउट को कॉल। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे लॉग इन वाला जो फॉर्म का इवेंट लिस्टर था, यहाँ पे चीजें ऐड होगी। यहाँ पे फेच यूजर प्रोफाइल ऐड हो जाएगा डेटा डॉट टोकन के साथ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फेच यूजर प्रोफाइल करेंगे। इस वाले पार्ट के ऊपर यहाँ पे एक फंक्शन पहले बनाना पड़ेगा डिटेल सेक्शन का, यानी कि एक फंक्शन जो कि जैसे ही तुम्हारा लॉगिन हो जाए उसके बाद तुम्हारे लॉगिन फॉर्म को बंद करके तुम्हारा वो वाला पार्ट खोलते, डिस्प्ले वाला। ठीक है, तो हम बना रहे हैं वो वाला फंक्शन। फंक्शन का नाम है शो डिटेल सेक्शन। शो डिटेल सेक्शन ये लेगा करंट, कुछ भी नहीं लेता ये बेसिकली पैरामीटर्स में, और ये कुछ नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लॉग इन फॉर्म, पूरा का पूरा एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा, स्टाइल डिस्प्ले लॉग इन फॉर्म को नन कर दिया। सिमिलरली साइन अप फॉर्म को भी नन कर देगा और विजिबल करा देगा।
विजिबल करा देगा इस नीचे वाले पोर्शन को। इसका नाम है डिटेल सेक्शन। दिख रहा है? डिटेल सेक्शन को विजिबल करा देगा तो उसके लिए डिस्प्ले ब्लॉक करा देते हैं। जो डिव है वो लॉगिन फॉर्म बंद, साइन अप फॉर्म बंद, विजिबल क्या हो रहा है? डिटेल्स वाला सेक्शन जहाँ पे प्रोफाइल विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो उसको बस कुछ नहीं करेंगे, इस लॉगिन वाले सेक्शन के पार्ट पे यहाँ पे कॉल कर देंगे। ठीक है, सो डिटेल सेक्शन। ठीक है, अब डिटेल सेक्शन दिखेगा, फिर यूजर प्रोफाइल होगा। अगर यूजर प्रोफाइल जो फेच किया है वो अगर दिक्कत देगा तो वहीं पे लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, मेनली सारा फंक्शन बन गया। ठीक है, अब लॉगिन करने पे चीजें चलनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है? ये पार्ट काम कर रहा है। अब एक और लौता पार्ट काम नहीं कर रहा है, वो है रजिस्टर पेज खोलने का। ये पहले से हम HTML में ऑन क्लिक लगाए हुए हैं, इस फंक्शन को कोड कर देते हैं टॉगल फॉर्म। ये क्या करेगा? ये ब्लॉक को बंद करेगा और चालू करेगा। रुको, तो वो क्या करना है? अब क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपली इफ लॉगिन एल फॉर्म डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, तो एल फॉर्म डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक और एस फॉर्म डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। ये पोर्शन को कॉपी करेंगे, एल से लगाएंगे, सेम चीज लिखेंगे, एल को एस से चेंज कर देंगे, एस को एल से चेंज कर देंगे। ठीक है, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म का पोर्शन, ये पूरा का पूरा डिव है। ठीक है, सिर्फ फॉर्म नहीं है। ये फॉर्म लॉगिन फॉर्म था, ये लॉगिन फॉर्म जो ये पूरा का पूरा डिव है। ठीक है, तो इस डिव को सिलेक्ट किए, सेम एज इस डिव को सिलेक्ट किए साइन अप फॉर्म वाले का। अब अगर एल फॉर्म जो है वो अगर डिस्प्ले नन पे है तो हम एल फॉर्म को डिस्प्ले करा देंगे और एस फॉर्म का डिस्प्ले हाइड कर देंगे। वेराज अगर अपोजिट है, यानी कि एस फॉर्म डिस्प्ले नन पे है तो एस फॉर्म को डिस्प्ले करा देंगे और एल फॉर्म को हाइड करा देंगे। ये बात समझ में आ गया? ये सिंपल से एक टॉगल फॉर्म का फंक्शन है और यहाँ पे देख लो, हाँ क्लिक ठीक किया, है। चेंज हो रहा है। ठीक है, पूरा एप्लीकेशन में सारी चीजें वर्किंग है। अब बस एक चीज का ध्यान देना है कि अगर ऑलरेडी टोकन एग्जिस्ट कर रहा है उस सिनेरियो में क्या करना है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे? हम पहले टोकन को रिट्रीव करेंगे लोकल होस्ट से, गेट आइटम टोकन। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? अगर टोकन एग्जिस्ट करता है तो सो डिटेल सेक्शन करा देंगे और फिर यूजर प्रोफाइल करा देंगे, इसके अंदर टोकन जाएगा। ठीक है, एल्स अगर नहीं करता है तो हम लोग सो लॉगिन फॉर्म करा देंगे। सो लॉगिन फॉर्म, ओके, ये फंक्शन नहीं बना पा रहा है तो ये फंक्शन में बनाना पड़ेगा। बस इसको ब्लॉक कर देते हैं, इसको नन कर देते हैं। तो ये बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो लॉगिन फॉर्म शो कर देगा और ये वाला फॉर्म को हाइड कर देगा। आई थिंक सो लॉगिन फंक्शन जब लॉग आउट करे तब समझ आ रहा है? फंक्शन प्रॉपर्ली काम कर रहा है सब। 1 2 3 4 5 6 Indeed. 7 8 लॉगिन, साइन अप करना भी छोड़ रहा है। बेसिकली यही था हम लोग का ऑथेंटिकेशन सिस्टम का पूरा कोड।